यह सुसमाचार, जिसका अंग्रेजी शीर्षक कम्युनियन और हिंदी शीर्षक प्रभु भोज है, इसे 20वीं शताब्दी के भविष्यद्वक्ता व हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रैनम ने 12 दिसंबर 1965 को टक्सन टैबरनेकल, टक्सन, एरिजोना, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार किया था। हिंदी अनुवाद व आवाज क्रिस्टोफर मैसी की है। भाई पियरी ने जो परमेश्वर के वचन में से सुसमाचार प्रचार किया, वो कितना उत्तेजित करने वाला और हिला देने वाला था। How true it is that we limit God and time God. ये बात कितनी सच है कि हम परमेश्वर को समय की सीमाओं में बांधना चाहते हैं। And He's eternal, we can't do that. और वो अनंत है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। So tonight we're facing something else now, is communion. अतः आज रात हम किसी और तरह के विषय को देखेंगे, और वह यीशु मसीह की स्मृति में लिया जाने वाला प्रभु भोज है। 3 years I waited for a church to come in Tucson, but it's here. इस शहर टक्सन में कलीसिया स्थापित देखने के लिए मैंने 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करी, लेकिन अब वो यहाँ है। We're here. जी हाँ, अब हम यहाँ बैठे हैं। So we thank the Lord. He just let us wait till we can appreciate it now. अतः हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इंतजार करने का बल दिया। There's one thing that I want to say just before we start the communion is this. अब इस अंतिम भोज को लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है That I believe that we have seen enough in our day that we live in कि हमने अपने इन दिनों में जिनमें हम रह रहे हैं काफी कुछ देख लिया है, that we ought to really give all of our being to God. हमें अब अपना सब कुछ यानी सर्वस्व परमेश्वर को दे देना चाहिए। We should really serve God. हमें वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जुट जाना चाहिए। I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture. मेरा विश्वास है कि प्रभु ने सीधे अपने वचन में से हमें उत्तर दिया और आशीषित किया है। As Brother Perry gave it a few moments ago, जबकि भाई पियरी ने कुछ क्षण पूर्व सुसमाचार प्रचार किया था, that we're at that time. तो उन्होंने कहा था कि हम अंत के समय में हैं। We're not blind. We see that we're here. We've arrived. हम अंधे नहीं हैं, और हम देख पा रहे हैं कि हम अंत तक आ पहुंचे हैं। And we also can look around and see that the way that the human mind is leaving the people. हम अपने चारों तरफ के हालात देखकर ये जान सकते हैं कि जिस तरह से लोग अब बुद्धि रहित होते जा रहे हैं, That we can't stay too much longer. हम अधिक समय तक नहीं चल पाएंगे। We'd be in a complete insane institution. The whole world would be. See? हम यानी सारी दुनिया एक पागलपन की स्थिति में पहुंच जाएगी, पता है आपको। So we're at the end time. अतः हम अंत समय में आ पहुंचे हैं। Now, as Brother Perry ended up there, अब जैसा कि भाई पियरी ने अभी कहा था, seeing these things are true. ये बातें जो दिखाई दे रही हैं सत्य है। See that they are true. देखिए कि अगर ये सब सच है, They're not myths. तो ये किस्से कहानियां नहीं है। They're not just something that we imagine. ये हमारी कल्पनाएं नहीं है। There's something that's been directly given to us by the Word of God. ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सीधे परमेश्वर के वचन के द्वारा बताई गई हैं, And manifested publicly before us. ये सब लोगों के सामने जीवन प्रकट कर दी गई हैं, That we know we are here. ताकि हम जान सकें कि हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। We don't know how long now, हमें ये नहीं पता कि कितना समय और बाकी है, because again we come back to a watch. You see what time it is. क्योंकि इसके लिए हमें फिर से घड़ी और समय की ओर देखना होगा कि अब क्या चल रहा है। But we know we're at the time. लेकिन हम जानते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और ये अंत का समय है। Whether God's time, हमारा समय अब गया, शायद परमेश्वर का समय आ पहुँचा है। might imagine someone give a little analysis one time that said, मैं सोचता हूँ कि किसी समय किसी ने मुझे कुछ समय का हिसाब बताते हुए कहा था that if God put up with him according, अगर परमेश्वर अपने समय के हिसाब से किसी मनुष्य का समय गिने, if he was to allot time 1,000 years is just one day. तो उसकी दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के समान है। So if a man lives 70 years old, it'd just be a few minutes of God's time. इस तरह अगर एक मनुष्य 70 वर्ष जीवित रहे तो परमेश्वर के हिसाब से ये समय कुछ मिनटों का होगा।
See? Well, if it be 40 years, that wouldn't even mean time where he could bat his eye. See? देखिए, यदि कहा जाए कि 40 वर्ष का समय दिया तो इतना कम वह समय गिना ही नहीं जा सकेगा। शायद मनुष्य इतने में अपनी पलकें ही झपका पाएगा। आपने देखा? See, that's how quick it is. The whole thing is, if it be allotted time. देखिए कि अगर समय के हिसाब से सब कुछ किया जाए तो सारा घटना चक्र कितना शीघ्र समाप्त हो जाएगा। Which he doesn't have any time. परमेश्वर के लिए समय है ही नहीं। So he's eternal. अतः वह अनंत है, युगानुयुग है। I believe it was Sarah back there. मेरा विचार है उस दिन सारा ने पूछा था, I know it was Joseph the other night या उस मेरे छोटे जोसेफ ने पूछा था उस रात। said to me, Brother Perry, he said, Daddy, when did God come on the scene? मुझसे और भाई प्यारी से पूछा था, पापा जी कब और कहां से खुदा दृश्य में आया? Where did he come from? वो आया कहां से? See? He had to have a beginning. देखिए कि इस तरह से तो उसकी शुरुआत का होना जरूरी हो जाएगा। Didn't he have to start? क्या नहीं? क्या तब ये जरूरी नहीं हो जाएगा कि उसका प्रारंभ कभी हुआ था? I said, no. मैंने जवाब दिया, जी नहीं। Anything that has a beginning has an end. हर उस चीज का अंत है जिसका प्रारंभ हुआ था। But it's that which had not a beginning has no end. परंतु जिसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ उसका कोई अंत नहीं है। Of course, he's 10 years old. That was kind of a real mouthful for him, see? लेकिन ये बात उस 10 वर्ष के बालक की समझ से परे की बात है, ठीक है ना? That how could he receive that, knowing that something never did begin? और ये बात कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसकी शुरुआत ना हुई हो, वह इसे कैसे समझ सकता है? Not only to him, it is to me. और ये उसके साथ ही नहीं, मेरी भी समझ से दूर की बात है। See, it's a great big dose for me. How did it ever begin? हम सभी के लिए ये आप समझ लीजिए कि ये एक बड़ी पहेली सी है कि प्रारंभ आखिर हुआ तो कैसे हुआ। Now, we're fixing to observe something here that's really sacred. अब हम यहाँ कुछ ऐसी बातों पर गौर करेंगे जो वास्तव में पवित्र बातें हैं। I was called on a few days ago to some very fine Christian gentlemen अभी कुछ दिन पहले मैं एक अत्यंत भले मसीही सज्जन से मिला था that's never had this. उन्होंने कभी अंतिम प्रभु स्मृति भोज नहीं लिया था। And he understood that we'd taken communion, literally. उन्हें पता था कि हम लोग वास्तव में व्यवहारिक तौर पर अंतिम भोज लिया करते हैं। They take it what they call spiritual communion. वे लोग इसे आत्मिक भोज के रूप में ग्रहण करते हैं। And which, as far as communion, I'd say all right. जहाँ तक कम्युनियन शब्द का संबंध है, उनका विचार सही है। Because communicate is to talk to, see. क्योंकि कम्युनिकेट का अर्थ है बात करना, कुछ कहना। And the brother gave me the scriptures. उस सज्जन ने मुझे पवित्र शास्त्र में से एक वचन दिखाया। He said, Brother Branham, don't you think now? और कहा कि भाई ब्रैनम, इस वचन की रोशनी में अब आप क्या सोचते हैं? The reason I'm saying this is all right, Brother Perry. अब ये सब बताने का कारण ठीक है ना भाई प्यारी? See, that reason I'm saying this so that you would understand what you're doing. देखिए कि ये सब बताने का मतलब यही है कि आप ये जान जाएं कि आप क्या कर रहे हैं। You know, if you're walking in anything blindly, you don't know what you're doing. अगर आप बिना जाने ही कुछ करते चले जाएं तो वह अंधे के समान होगा और पता न चलेगा कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। You can't have even confidence if you don't know what you're doing. अगर जो कुछ आप कर रहे हैं उसका ज्ञान ना हो तो अपने किए पर आपको विश्वास भी ना होगा। But you must understand what you are doing and why you're doing it. लेकिन आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आप क्या और क्यों वह सब कर रहे हैं। He said, now if we take the word of God, isn't that God that we're taking? उस व्यक्ति ने कहा, जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं तो क्या परमेश्वर को नहीं लेते? I said, exactly right, sir. It's true. मैंने कहा एकदम ठीक और सच बात है श्रीमान। But we read here that they actually, Paul taught taking the literal Lord's Supper. परंतु वचन में पौलुस हमें सिखाता है कि हम शब्द दर शब्द वैसे ही प्रभु भोज को लें। This do in remembrance of me, said Jesus. यीशु ने कहा था कि तुम मेरी यादगारी में यही किया करो। As often as you take it in remembrance of me, you show forth the Lord's death till He comes. जब कभी तुम ये प्रभु भोज लेते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। See? Now we are to take it. देखिए कि हमें वास्तव में से लेना है। We understand that St. Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament,
हम समझते हैं कि पौलुस ने, जो कि नए नियम का भविष्यद्वक्ता था, इस विधि को कलीसिया में मनाए जाते रहने के लिए मखसूस किया था। Peter, James, John, all of them, they wrote Matthew, Mark, Luke, what Jesus did as scribes. पतरस, याकूब, यूहन्ना, मती, लूका, मरकुस आदि ने लेखकों की तरह वह सब लिख दिया जो यीशु ने कहा और किया। But Paul set the thing in order. लेकिन पौलुस ने उन बातों को क्रमवार कलीसिया में स्थापित किया है। He was the prophet of the New Testament. क्योंकि वह नए नियम का नबी था। Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the 5 books of the first 5 books of the Bible. ठीक उसी तरह जैसा मूसा पवित्र शास्त्र की प्रथम 5 पुस्तकों को लिखने से पहले पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाने के लिए जंगल में रहा। Well, Paul also went into the desert and received inspiration from God. पौलुस भी उसी तरह से जंगल में रहा ताकि परमेश्वर से उसकी बातों की प्रेरणा ले सके। To set the New Testament church in order and type it with the old. उसी प्रेरणा से उसने नए नियम की कलीसिया के लिए सारी विधियां आदि पुराने नियम के आधार पर तय कर दी हैं। Under there they had the sacrificial lamb. पुराने नियम में वे मेमना बलि करते रहे। And Israel kept that for a memorial. और ये विधि एक यादगारी के लिए मनाई जाती रही थी। It was actually used one time coming out of Egypt. उन्होंने मिस्र से निकलने से पूर्व केवल एक बार मेमना कुर्बान किया था। But then they kept that as a memorial all down through the age. लेकिन उसी की यादगारी में पीढ़ी दर पीढ़ी वे इसी तरह कुर्बानी देते चले गए। Well, the law being a shadow of things to come, you see. ठीक है, अब अगर व्यवस्था आने वाली बातों की प्रतिछाया मात्र थी तो आप ध्यान दीजिए। Now, I do believe that communion, or what we call communion now, is the Lord's Supper. अब मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जिसे हम पाक अशा या कम्युनियन कहते हैं वह प्रभु भोज है। Now, we only have 3 physical divine orders left to us. हमें 3 दिव्य बातों को मानने के निर्देश दिए गए हैं। One of them is communion, feet washing, water baptism. पहला पांव धोना, प्रभु भोज लेना और जल से बपतिस्मा लेना। That's the only 3 things. केवल यही 3 चीजें हैं। That's the perfection of the 3. 3 का अर्थ सिद्धता होता है। See, that's the only 3 orders we have. हमें यही 3 आदेश दिए गए हैं। We realize that was the issue given by St. Paul in the New Testament. हम मानते हैं कि संत पौलुस ने इन्हीं तीनों का जिक्र नए नियम में किया है। Now, if we would say it, अगर अब हम ये कहें the communion should just be taking the word. कि भोज से मतलब केवल उसके वचन के लेने से है, I don't believe anyone has a right to take the Lord's Supper until he's taken the word of the Lord into his heart. See? तो मैं नहीं मानता कि किसी को भी प्रभु भोज लेने का अधिकार है जब तक वह परमेश्वर के वचन को हृदय में ना संभाले। Because I'll read something for you in a few moments, and you'll see. देखिए कि इसके संबंध में मैं अभी थोड़ी देर में ही वचन में से पढ़कर आपको दिखाऊंगा। Now, notice, then, why then would we would... अब देखिए, ध्यान दीजिए कि हम फिर कैसे, किस तरह से करें। On the same basis, we could absolutely justify the Salvation Army. इस आधार पर तो हम साल्वेशन आर्मी वालों के विचारों को भी उचित ठहरा सकते हैं। They do not believe in any form of water baptism. वे लोग तो किसी भी तरह के जल के बपतिस्मे को स्वीकार नहीं करते। That we don't need it. वे कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। Now, if we don't need water baptism, why are we baptized? अब अगर हमें जल के बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं है तो हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? So, but water can't save you, the blood saves you. वे कहते हैं कि जल आपको नहीं बचाता, वरन लहू से आप उद्धार पाते हैं। I'll agree with that. Right, that's right, the blood saves you, not the water. सिद्धांतिक रूप से उनकी बात से मैं सहमत हूँ। ये ठीक है कि लहू बचाता है, जल नहीं। But we must take the water as an outward emotion that an inward work of grace has been done. लेकिन जल के द्वारा हम ये प्रत्यक्ष चिन्ह प्रकट करते हैं कि हमारे अंदर अनुग्रह का काम हुआ है। So must we own communion. देखा आपने, इसी तरह प्रभु भोज भी हमें लेना चाहिए। When we have taken the Lord, our sacrifice, into us, जब हम प्रभु को अपने अंदर लेते हैं जो कि हमारे लिए कुर्बान हुआ, as a matter of spiritual
birth into us. और इस प्रकार हमारे अंदर आत्मिक नया जन्म होता है। In His body, we live by Him, by the Word. और जब हम उसकी देह जो कि वचन है उसे लेते हैं और उसी से जीवित रहते हैं, We also should symbolize it because it's a commandment. तो हमें उसके प्रतीक के रूप में उस निर्देश को मानना जरूरी है। Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. लिखा है, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। Paul said, I have received of the Lord that which I also delivered unto you. पौलुस कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। That the Lord Jesus, the same night which He is betrayed, जिस रात वो पकड़वाया गया, took bread and brake it and gave it to the disciples and said, उसने रोटी ली और ये कहते हुए अपने चेलों को दी, Take and eat this, do in remembrance of me. इसे लो और खाओ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। For as often as you take this bread, you show forth His death till He comes. क्योंकि जब जब तुम ये रोटी खाते तो उसकी मृत्यु को प्रचार करते हो। Now, we find out that in that, they had people who come, अब हम ये पाते हैं कि लोग प्रभु भोज के लिए जमा होते थे, and this precious brother, very dear brother, और ये सज्जन जो बहुत प्यारे भाई हैं, he came and he said, I never did take it, Brother Branham. उस दिन आए और कहने लगे कि भाई ब्रहणम, मैंने तो ये कभी नहीं लिया। I don't understand what it is. मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में रोटी तोड़ना क्या है। I've been taught the other side. मुझे तो कुछ और ही बताया गया है। I said, but remember, we will admit that St. Paul set it in order in the early Christian church. मैंने उत्तर दिया कि आप याद रखें कि संत पौलुस ने शुरू की कलीसियाओं में इस प्रथा को स्थापित किया था। They went from church, from house to house, लोग घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, broke the bread with singles to the heart, and so forth. वे एक मन होकर ये प्रभु भोज लिया करते थे। Now, I said he did put it in the church. मैंने उस भाई को बताया कि पौलुस ने कलीसिया में ऐसा करते रहने का निर्देश दिया था। Galatians 1:8, he said, गलतियों 1:8 में पौलुस ने कहा है, if an angel from heaven comes and says anything else, let it be accursed. Amen. मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर कुछ और वचन प्रचार करे तो वह शापित हो। The same one had to be rebaptized again from the baptism of John. योना का बपतिस्मा पाए वे कुछ लोग जब मिले तो उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने को कहा गया, To be baptized in the name of Jesus Christ. और उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। You see, there are three things that we must do as symbols. आप देखिए कि 3 चीजें, 3 प्रतीक हमें जरूर मानने हैं। Lord's Supper, feet washing, water baptism. See, there's. प्रभु भोज, पांव धोना और जल के द्वारा बपतिस्मा। He said, well, now the Salvation Army takes it from the point. अब आप कहेंगे कि भाई वो साल्वेशन आर्मी वाले इस नुक्ते को पकड़ते हैं। The dying thief, when he died, he wasn't baptized. यीशु के साथ वह डाकू जो बचाया गया उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था। Jesus said he'd be in heaven. और यीशु ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। That's exactly the truth. ये एकदम सत्य बात है, That's exactly. पूरी तरह सच है। But you see, he only recognized Jesus right there in the hour he was dying. See? लेकिन देखिए कि उसने अपने अंत समय में मृत्यु से तुरंत पहले यीशु को पहचाना था, That's the only opportunity he had. और उसके पास केवल वही अवसर था। He's a thief, he's away, he's out. वह डाकू था और बाहर कहीं दूर दूर रहा था। And as soon as he seen that life, he recognized him. और जैसे ही उसने उस प्रकाश को देखा वह उसे पहचान गया, Lord, remember me. और उसने कहा, प्रभु मुझे याद रखना। And Jesus, that was truth. और यीशु ने वैसा ही किया, ये सत्य बात है। But to you and I, who know that we should be baptized and refuse to do it, लेकिन मेरे और आपके बारे में ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि बपतिस्मा लेना है और हम नहीं ले रहे हैं। then that'll be between you and God. तब ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात बन जाती है। Same thing in communion. ठीक यही बात प्रभु भोज के लिए भी है। Now, when we take this communion, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, it isn't just a thing say I'm coming up here and go to eat some bread and I believe I'm a Christian. तो इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हम आए, रोटी खाएं और विश्वास करें कि हम मसीह हैं। But if you notice, the Bible said, he that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the blood and the body of the Lord. अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि पवित्र शास्त्र बताता है, जो कोई अनुचित रीति से खाता पीता है वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। You've got to live a life that
that before the people, आपको लोगों की दृष्टि में एक मसीही जीवन जीना पड़ेगा, and before God and the people, परमेश्वर और लोगों के सामने आपका मसीही जीवन होना जरूरी है। that shows that you are sincere. इसी से आपकी निष्ठा प्रकट होगी। Just a moment longer. अब जरा सी देर और देखें। Now, in the Old Testament, when the sacrifice was made a statue or an ordinance, पुराने नियम में प्रत्येक बलि एक विधान या व्यवस्था थी, and so is water baptism an ordinance. और इसी तरह जल के द्वारा बपतिस्मा एक अध्यादेश है। So is feet washing an ordinance. पांव धोना एक अध्यादेश है। So is the Lord's Supper an ordinance. और इसी तरह प्रभु भोज एक अध्यादेश है। Blessed is he who does all of his ordinances, मुबारक है वो जो उसके प्रत्येक आदेश का पालन करता है, keeps all of his statutes, उसकी समस्त विधियों को मानता है, all of his commandments, उसके सारे निर्देशों का निर्वाह करता है, that he might have a right to enter into the tree of life. ताकि वो जीवन के वृक्ष में प्रवेश करने का अधिकारी हो सके। Now, notice in this now, अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए that in that first, when it was first an ordinance of God to bring a sacrifice to the church पहले परमेश्वर का आदेश था पापों के लिए बलि चढ़ाई जाए, and to the temple and the altar, मंदिर में वेदी पर बलि चढ़ाई जाए, and offer your gift and for your sins the sacrifice of a lamb. अपने अपने पापों के लिए मेमने की बलि भेंट की करी जाए। I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road, मैं इस बात की कल्पना करता हूँ कि एक यहूदी भाई उधर सड़क से आ रहा है, knowing that he was guilty, वो जानता है कि वह दोषी है, and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock or whatever he had, वो वेदी के पास पहुँचता है, उसके पास बलि हेतु भेड़ बैल है or ram, lamb, something. या मेमना मेढ़ा कोई भी पशु है, He brought it down the road just as sincere as he could come. वो बड़ी निष्ठा से उस बलि पशु को सड़क के उस पार से लेकर आता है, He walked up there, keeping God's ordinance just as sincerely as he could. और बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से वह भाई परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए उस वेदी तक आया है। Then he laid his hands upon it, और उसके बाद उसने अपने हाथ उस पशु के ऊपर रखे, confessing his sins. पापों का प्रायश्चित किया, The priest placing his sins upon the lamb, और याजक ने उसके पापों को उस बलि पशु के ऊपर रख दिया, उस मेमने के ऊपर रख दिया, and the lamb's throat was cut, और उस मेमने का गला काटा गया, and then died for him. और वह उस व्यक्ति के बदले में मर गया। As he laid there, the little lamb kicking and bleeding, और उस हालत में जबकि वो मेमना तड़प रहा है और उसका लहू बह रहा है, his hands being full of blood and flying all over him, उस भाई के हाथ जो उसके ऊपर रखे हैं खून में पूरी तरह सन चुके हैं और चारों तरफ खून बह रहा है, the little lamb blatant dying, वो मेमना लहूलुहान है और मर रहा है, he will realize that he had sinned and something had to die in his place. तब वो भाई ये अनुभव करता है कि उसने पाप किया था और किसी अन्य ने इसके लिए उसके बदले अपने प्राण दिए हैं। Therefore he was offering this lamb's death for his death seat. इसी कारण उसने इस मेमने को अपनी मृत्यु के बदले मारा है। The lamb died in his place. वह मेमना उसके बदले में मारा गया है। Then a man done it with sincerity, with deepness of his heart. और ये सब उस भाई ने बड़ी निष्ठा से और दिल की गहराई से किया है। Finally, over and over it went again. अंत में बार बार इसी प्रकार बलि चढ़ाई जाती रही, Over and over it kept going until finally it became a tradition. और बार बार यही किया जाता रहा जब तक कि यह एक प्रथा न बन गई। The commandment of God became a tradition to the people. परमेश्वर का आदेश लोगों के लिए एक प्रथा बन गया। And then here he come down, well, let's see, this is so-and-so day. और आखिर में लोग मूल सच्चाई को भूलकर और नीचे की ओर चले गए। Maybe I better go down. Yeah, और आज हालत यहाँ तक बदल गई, I better offer a bullock. लोग कहने लगे ये ज्यादा ठीक रहेगा कि मैं बैल की बलि चढ़ाऊं। He went down, well, Lord, here's my bullock. लोगों ने कहा प्रभु ये मेरा बैल है, इसे मैं बलि चढ़ाने के लिए लाया हूँ। See, there's no sincerity in it. और इसमें निष्ठा जैसी कोई बात बाकी न रही। There's no understanding to it. इसका असली भाव अर्थ लोग समझ नहीं पाए। Now, we don't want to take communion like that.
अब इसी तरह लोग प्रभु भोज को लेना नहीं चाहते। That's the same thing as to come to the Lord's table. प्रभु की मेज पर आते समय हम भी एक साधारण प्रथा सी निभाते हैं। Isaiah 35, no, I beg your pardon. यशाया 35 में, नहीं क्षमा कीजिएगा, Isaiah 60. यशाया 60। Let me take that back. मैं जरा देख लूं। I believe it's Isaiah 28. That's where we find this. मेरा विचार है कि यशाया 28 में हमें ये तथ्य मिलेगा। I'm pretty sure that's the right chapter. मुझे विश्वास है कि इसी अध्याय में ये बात लिखी है। He said precept must be upon precept. वहाँ कहा गया है कि आज्ञा पर आज्ञा, Been line upon line upon line. नियम पर नियम, नियम पर नियम, Here a little, there a little. थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, Hold fast to that what's good. जो कुछ उचित है उसे थामे रहो। For stammering lips and other tongues will I speak to this people. वह तो लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, And this is the rest. और इसी से विश्राम मिलेगा। He said, all the tables of the Lord has become full of vomit. उसने कहा कि प्रभु के सब भोजन आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। Who can I teach doctrine? वह किसको ज्ञान सिखाएगा? Who can I make to understand? See? किसको समाचार का अर्थ समझाएगा? I think that was the right scripture, Isaiah 20. यशाया 28 में यही सब बातें लिखी हैं। वह किसको अपने सुसमाचार का अर्थ समझाएगा? Who can I make understand doctrine? वह किसको अपने सुसमाचार का अर्थ समझाएगा? See the tables. देखा आपने, वो कहता है भोजन आसन दूषित हो चुके हैं। Now we find out today that this great thing that we're fixing to do tonight, आज रात हम ये बात जान गए हैं कि हम यह जो प्रभु भोज का आयोजन करने जा रहे हैं, in commemoration of His death यह उसकी मृत्यु की यादगारी में है, and His body that we believe that we eat daily or just got through eating as our brother preached to us. और उसकी देह यानी वचन हम नित्य खाते हैं, वरन अभी अभी खा कर चुके हैं, जबकि हमारा भाई हमें वचन प्रचार कर रहा था। Taking the word of God, परमेश्वर का वचन ही हम खाते हैं, we believe it with all of our heart. यही हमारा विश्वास है, हम पूरे दिल से इस बात को मानते हैं। We see it manifested, हम वचन को जीवंत प्रकट होते देखते हैं, we see it given to us, हम स्वयं देखते हैं कि हमें वचन तोड़ कर देता है वो, we see it vindicated, हम उसे प्रकट होते हुए देखते हैं, we feel it in our lives, हम वचन को अपने जीवनों में काम करते अनुभव करते हैं। and we must come to this with a deep conscience of what we're doing. इस प्रभु भोज में हमें बड़े गहरे विवेक के साथ शामिल होना चाहिए और समझना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। Not just because it's an order. इसको एक प्रथा के रूप में नहीं मानना है। You go into church and many times they get out an old sody cracker आप गिरजों में जाते हैं और वहाँ आपको जल सरीखा कुछ पीने को दिया जाता है, or some kind of something, या सोडा सामान कुछ पीने को मिलता है, break it up, रोटी तोड़ी जाती है, light bread or something, और वो रोटी हल्की फुल्की सी रोटी, and break it up. और आप उसे तोड़ते हैं। And people who smoke, drink, everything else, और उस प्रभु भोज में वे लोग भी भाग लेते हैं जो धूम्रपान करते और शराब पीते हैं। because they're a member of the church, they come and take the Lord's Supper. इसीलिए कि वे लोग गिरजों के सदस्य हैं और प्रभु भोज लेते हैं। Well, that's filthiness before God. भाई, परमेश्वर की दृष्टि में ये सब गंदगी है। Even the sacrifice, बलि की भेंट के बारे में भी उसने यही कहा है। that your holy days, your sacrifice, become a stench in my nose. वो कहता है कि तुम्हारे मेल बलि और अन्न बलि और पवित्र दिन मेरी नाक में दुर्गंध की तरह लगते हैं। Yet He ordained them to make that sacrifice. इस पर भी उसने उन्हें बलि की भेंटें चढ़ाते रहने के लिए मुकर्रर और मखसूस किया। But the way they treated it, it became a stench. लेकिन लोगों ने उन सारी बातों को जिस प्रकार से प्रथा समान करना शुरू कर दिया, उससे वह गंदगी बन गई। Stink in His nose, His nostrils, ये उसके नथनों में दुर्गंध बन गई। the very sacrifice that He ordained. वह सब जो उसने करने के लिए कहा था वही दुर्गंध देने लगी। That's the way we take the Word of God. परमेश्वर के वचन को आज हम इसी तरह से ले रहे हैं। Too many Christians today, so-called, does that. तथा कथित मसीही लोग आज यही कर रहे हैं। We stand up here and teach this Word वो यहाँ खड़े होकर वचन सुनाते और कहते हैं and say Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा नहीं है, and teach the things that He promised us that He would honor, और उसकी प्रतिज्ञा करी हुई बातों का प्रचार करते हैं वो कि अपने वो वायदे पूरे करता है। and say, oh, well, that was for something else. परंतु ये कह देते हैं साथ में कि इन बातों का अर्थ तो कुछ और है। Our solemn worships it become a stink in His nose.
हमारी सदोम की तरह की उपासना उसके सम्मुख उसके नथनों में दुर्गंध बन गई है। He will not receive it by no means. वह हमारी आराधना किसी भी तरह से ग्रहण नहीं करेगा। That's the reason by our traditional habits. रीति रिवाजों की आदत के कारण यही हो गया है। You don't take the Lord's Supper by tradition. प्रभु भोज को आप एक प्रथा समझकर नहीं ले सकते। You take it because it's the love of God in your heart. वरन इसलिए कि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में पाया जाता है। And keeping the commandments of God, see. आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उसकी आज्ञाएं मानते हैं। That's what you take it for. प्रभु भोज आप इसीलिए लेते हैं। So if you don't take it in sincerity, अगर आप इसे निष्ठा सहित नहीं लेते, just as a tradition, और एक रस्म समझते हैं, well, our church observes communion once every Sunday, आप कहते हैं कि आपके यहाँ प्रत्येक रविवार को प्रभु भोज होता है, or once every month, या महीने में एक बार, or twice a year, या वर्ष में 2 बार, and you go up and say, well, it's my time. और सिर्फ ये जानकर कि चलो आज प्रभु भोज की बारी है तो रस्म लेनी है, रस्म निभानी है, And then take the communion. और इसलिए आप उसे लेते हैं। Why, it's a stink to God, see. तब परमेश्वर की दृष्टि में यह गंदगी बन जाती है, समझे आप। That's just a tradition. तब ये केवल एक प्रथा समान होकर रह जाती है। Even like anything else, और दूसरी सभी बातों की तरह से you got to be sincere. आपको वफादार बनना होगा। God wants the depths of your heart. परमेश्वर चाहता है कि आप मन की गहराई से यह सब करें। You remember the very God that brought you here on earth आप याद रखिए कि वह परमेश्वर जो आपको इस धरती पर लाया है, is the one you're serving. उसी की सेवा आप कर रहे हैं। आपने देखा, You're doing this because He said so. आप ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा है। Because it's His order. Then we want to come up with deepness, sincerity. क्योंकि ये उसका आदेश है, तभी तो हम उसके सम्मुख गहरी निष्ठा से आ पाते हैं। Knowing that by God's grace that we have been saved, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है। and we love Him and we feel His presence, हम उसे प्रेम करते हैं और उसकी मौजूदगी को अनुभव करते हैं, and we sit, change our lives. और इस तरह से हमारा जीवन बदल जाता है। Our whole being is changed. हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। We're different people. हम एक दूसरी तरह के मनुष्य बन जाते हैं। We don't live like we used to. हम जैसे पहले जीवन जी रहे थे अब वैसे नहीं रहते। We don't think like we used to. हम वैसे अब नहीं सोचते जैसे पहले सोचते थे। Like in the book here, यहाँ इस किताब की तरह, and a spot there was talking about the two books being one. जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें 2 किताबें हैं, वैसे ये एक पुस्तक है। The book of life. जीवन की पुस्तक भी ऐसी ही है। The first book of life coming up जीवन की पहली पुस्तक वो है was when you were born. That was your natural birth. जब आपका जन्म हुआ था, शारीरिक तरह से जन्म हुआ था। See? But then one time, way back down in there was a little grain of life. समझ गए आप? किंतु आपके अंदर पहले, बहुत पहले जीवन का एक छोटा सा अंकुर छिपा था। As I was explaining to some of the young sisters at the house this afternoon, जैसा कि मैंने आज दोपहर को घर पर कुछ बहनों को ये बातें समझाई थी। see, there's a little grain of life laying there वहाँ पर जीवन का एक छोटा सा बीज मौजूद था। that you'd wonder, where did it come from? इसके बारे में आपको आश्चर्य होगा कि यह आया कहाँ से। What these strange things. ये कितनी अजीब बात है। I'm saying it's taken for myself. मैं अपना उदाहरण देकर ये बात समझाता हूँ। Like it's going to say, William Branham. जैसा कि आप में से कोई भी कह सकता है कि विलियम ब्रैनम, 40 years ago, the William Branham, this is the same one tonight. 40 वर्ष पहले और आज रात जो खड़ा है वो दोनों विलियम ब्रैनम एक ही हैं। Somebody back there say William Branham, he was a rank rascal. See? लेकिन कोई पीछे से कह सकता है कि ये तो नीच घराने का है। Because I was born of Charles and Ella Branham. क्योंकि मेरा जन्म चार्ल्स और ईला ब्रैनम के द्वारा हुआ था। In that nature, I was a sinner. और शारीरिक रीति से मैं पापी था। I came to the world a liar. एक झूठे के रूप में मैं दुनिया में आया था। And all the habits of the world laid right in me. और दुनिया की सारी बातें मेरे अंदर समाई थीं। But down in there too was another nature present. लेकिन मेरे अंदर कहीं गहरे में एक दूसरी प्रकृति छुपी थी। देखा आपने? Predestinated. पहले से चुनी हुई प्रकृति थी।
is in there by God. जो परमेश्वर ने पहले से मेरे लिए चुनकर रखी थी। In this same body, एक ही देह के अंदर two natures in there. दो तरह की प्रकृति मौजूद थी, Well, I only cater to one. लेकिन मेरी एक ही प्रवृत्ति पहले उभरी। As it growed, I good as a baby. मैं एक बालक की तरह बड़ा होता गया। Dad eyes. दादा दादा कहने लगा। First thing you know, पहली चीज जो हुई आप जानते हैं become a liar, become everything else. That's the sinner. कि झूठ बोलने और एक पापी में जो कुछ होता है वही उभर कर सामने आया, Because I raised up that way. क्योंकि मुझे उसी रूप में पाला गया था। But down in there was a little speck of life all the time. लेकिन मेरे सारे समय में इस मेरे अंदर एक और प्रकार के जीवन का अंकुर छिपा था। I used to remember as a little boy. मुझे याद है जब मैं एक बालक था। I hope I'm not holding you too long. But growing, मैं सोचता हूँ कि काफी समय ले चुका हूँ, आपको देरी हो रही होगी, मगर sitting out in on the creek bank. जब मैं बालक था तो समुद्र तट पर बैठा रहता था। I'd sit there and look around at night time. रात को वहाँ बैठकर चारों तरफ का दृश्य देखता और सोचता था, Pop and Mom, they're gone on out to their rest. पापा मामा अब नहीं हैं और अपने विश्राम में जा चुके हैं। And them days they were sinners. और इन दिनों वे दोनों पापी जीवन जीते थे। There's no Christianity in our homes at all. हमारे घर में उस समय मसीहत नाम की कोई चीज नहीं थी। Oh, my drinking and parties and carrying on. शराब, पार्टी इत्यादि यही मामला चलता रहता था। It made me sick. इससे मैं बड़ा दुखी था। I'd take my lantern and my dog and go to the woods to stay all night. मैं अपनी लालटेन लेकर और कुत्ते को साथ लेकर रात भर जंगल में गुजारता था। In the winter time I'd hunt till the party was over. और जाड़े के दिनों में जब तक पार्टी चलती रहती थी तब तक मैं बाहर शिकार खेलता था। Maybe daylight in the morning. कभी कभी सुबह हो जाती थी Come home wouldn't be over. और घर जाना नसीब नहीं होता था। I'd lay on top of a shed and sleep, मैं घर की छत के ऊपर जाकर सो जाया करता था waiting for daylight to break. और दिन निकलने का इंतजार करता रहता था। Then I'd think of how that times. उन दिनों में कैसी कैसी बातें सोचा करता। Then being out there in the summertime, गर्मी के दिनों में बाहर घूमता रहता था। get my sticks and put it down for a little wind break. लकड़ियां इकट्ठी करके हवा से बचाव के लिए उन्हें खड़ा करता था। Or if it rained, lay there and have a pole sticking in the water fishing. जब वर्षा हो जाती तो उन्हीं पर पड़ा रहता और पानी में लकड़ियों को बराबर बराबर खड़ा करके मछली का शिकार खेलता। My old coon dog laying there. मेरा पुराना साथी कुत्ता भी वहीं बैठा रहता था। I'd say, looky here. तब मैं उससे कहता, इधर देखो। You know, last winter I camped right here one night. तुम्हें याद है पिछले जाड़ों में मैं एक रात यहाँ ठहरा था I built a fire right here when I was waiting for my old dog here to tree. और यहीं पर मैंने आग जलाई थी और कुत्ते को पेड़ से बांधा और अलाव सुलगाया था। And I had a fire here. It was froze 5 inches deep in the ground. और यहीं पर जमीन में 5 इंच गहरी बर्फ जम गई थी। But little flower, where did you come from? परंतु हे छोटे फूल, तू कहाँ से उगाया? Where did you come from? कैसे, कहाँ से तुम आ गए? Who come out here and planted you? किसने यहाँ आकर तुम्हें उगाया है? And what hothouse did they bring you out of? और कौन सी सुरक्षित पौध घर से लाकर तुम्हें यहाँ लगाया गया है? Or what about, where'd you come from? See? यही कैसे हुआ है और तुम यहाँ कैसे उगाए हो? That little flower, I say, और उस छोटे से फूल से मैं यही सब कहता रहता। well, it was frozen, everything, and I built a fire on top here. क्योंकि सब तरफ सभी कुछ जम गया था और ऊपर से मैंने आग सुलगा दी थी। Besides the freezing element, यहाँ जमा देने वाला तापमान था there was a heat element laying here on a big old log where I burned here. और इसके अलावा उस पुराने लट्ठे में मैंने आग सुलगाई थी और आग इधर उधर बिखरी फिरी थी। And yet, here you are, you're alive. और इसके बाद भी छोटे फूल तुम जीवित बचे रहे। Where'd you come from? तुम कहाँ से उगाए हो? What was it? ये सब क्या था? There was another William Branham. वहाँ एक और विलियम ब्रैनम था। See, a little spot of eternal life down there from the genes of God. देखा आपने, परमेश्वर में से निकला हुआ एक छोटा सा अनंत जीवन का अंकुर मौजूद था। The Word of God that was placed in there. परमेश्वर का वचन वहाँ रख दिया गया था। Each one of you can think of similar things. See? आप सब इसी तरह से सोच सकते हैं। It was working. वह जीवन का अंकुर काम कर रहा था। Now look up to the trees, I think, तब मैं पेड़ों को देखता और सोचता था, Leaf, I've seen you fall off last year. अरे पत्ती, मैंने तुझे पिछले वर्ष टूटकर गिरते देखा था। And why are you back there again?
और इससे में तू फिर से उगाई है। तुझे कौन यहाँ वापस लाया? Where'd you come from? तू कहाँ से फिर से आ गई? What brought you here? See? कौन तुझे यहाँ ले आया है? समझे आप? It was that eternal life working in the body. ये वही अनंत जीवन है जो देह में काम करता रहता है। Now, then one day as I walked on, तब एक दिन जब मैं जा रहा था, that voice talking, don't never smoke, drink, so forth. तो एक आवाज सुनाई दी कि तुम कभी सिगरेट व शराब आदि मत पीना। The young fellows, when I got older, और मैं और सभी हम उम्र साथी बड़े होते गए। see there was something moving, देखिए कि अंदर ही अंदर कुछ और भी होता रहा। but yet all at once I looked up and I said, तब अचानक एक दिन मैंने ऊपर देखा और कहा, I'm not the son of Charles and Ella Branham. मैं चार्ल्स और ईला ब्रैनम का पुत्र नहीं हूँ। There's something calling like my little eagle. कोई मुझे बुला रहा था, छोटे उकाब की कहानी की तरह कोई पुकार रहा था। I'm not a chicken. मैंने सोचा कि मैं चूजा नहीं हूँ। There's something up yonder somewhere. ऊपर कहीं कोई और है। Oh, great Jehovah, whoever you are, open up. हे महान यहोवा, तू जहाँ भी है मुझ पर प्रकट हो जा। I want to come home. मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। There's something in me calling. मेरे अंदर से कोई मुझे पुकार रहा है। Then I was born again. और तब मेरा नया जन्म हो गया। That little life was laying there. वो छोटा सा अनंत जीवन का अंकुर वहाँ था। The life of water was poured upon it. जीवन का जल उस पर डाला गया। Then it began to grow. तब वो बड़ा होने लगा। Now, that old life was forgiven. अब वो पुराना जीवन भुला दिया गया था। Put in the sea of God's forgiveness to never be remembered against me no more. See? वह जीवन परमेश्वर ने फिर कभी याद न करने वाले समुद्र में डाल दिया था। देखा आपने? समझा? Now, we stand justified अब हमें नया उचित ठहरा दिया गया है, as though we never had sinned in the presence of God. मानो कि हमने कभी पाप किया ही न था और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाते। Then when we come to the Lord's table, तब जब हम प्रभु की मेज पर आते हैं, we must come in reverence, love, and respect of. तब हमें पूरे आदर भाव सहित आना चाहिए, प्रेम और भक्ति के साथ आना चाहिए। Look where we would have been if it hadn't been for Him. ध्यान से सोचिए कि अगर वो हमें न बुलाता तो हम कहाँ होते। Look where it would have been. देखिए कि हमारा क्या होता। Therefore, Paul, I think, has said it. और इसीलिए जब पौलुस ने ये कहा Wherefore, when you come together to eat, tarry one for the other. कि जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। That is, in other words, just wait a few minutes. तो उसका अर्थ यही है कि कुछ क्षण रुको, Pray. Check yourself out. प्रार्थना करो और अपने आप को जांचो। And if you know a brother's in there just about to do something that's wrong or something, और अगर तुम किसी भाई को वहाँ देखो और जानो कि वह कुछ गलती कर रहा है, you pray for him too. See, तो उसके लिए प्रार्थना करो। देखा? समझे? tarry one the other. Wait just a minute. Pray. एक दूसरे के लिए ठहरो, यानी थोड़ी देर रुको, प्रार्थना करो। If there's any feelings between you or something, किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार न रहे, don't do it. जब तक ऐसा है तुम रुके रहो। Go make that right first. See, पहले अपने संबंध उस आदमी से ठीक करो, go straighten that up first. अपने मामले उससे सुलझा लो, Because we want to come here just as pure as we can be, क्योंकि वहाँ पूरी पवित्रता धारण करके ही आना है। and our thoughts of one another and to God, हमारे विचार एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति ठीक होने जरूरी हैं। and to each other, एक दूसरे से हमारा संबंध पवित्र होना है। and then we come in fellowship around the table of the Lord. See? तभी हम प्रभु की मेज पर उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। आप समझे? And we do this because that we are giving thanks to Him. और हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम उसको धन्यवाद दे सकें And among one another, और एक दूसरे के लिए धन्यवाद दे सकें। eating the bread between each other, एक दूसरे के साथ मिलकर रोटी खाएं drinking the wine between each other, और एक दूसरे के साथ दाखरस को पीना, रोटी खाना as His blood and His flesh. उसके लहू और देह के साथ सहभागिता का प्रतीक है। Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. See?
जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसके लहू में से न पियो तो जीवन तुम्हारे अंदर नहीं है। आप समझे? You see, that's what the Bible says. आप देखिए कि पवित्र शास्त्र यही बताता है, Except you do it, there's no life. अगर आप ऐसा न करें तो आप में जीवन नहीं है। You see, you are then more or less आप देखिए कि यदि ऐसा न करें तो आप कम या ज्यादा showing you are ashamed to identify yourself as a Christian. कम या ज्यादा ये दिखाएंगे कि आप मसीही जीवन दिखाने से कतरा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, Because of the life that you live. क्योंकि जो जीवन आप दिखा रहे हैं वो पूरी तरह मसीही जीवन नहीं है। And then this is really the showdown. उस स्थिति में यह दिखावा ही कहा जाएगा। Then if you don't do it, you have no life. तब यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप में जीवन नहीं होगा। If you do it unworthily, यदि आप अनुचित रीति से उसके साथ सहभागिता करेंगे you're guilty of the body of the Lord. तो आप प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरेंगे। Same thing in water baptism. और यही बात जल के बपतिस्मे के संबंध में है। If we say we believe on Jesus Christ, He saved us from sin, अगर हम बस यही कहते रहें कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने पापों से छुटकारा दिलाया है, and we're baptized in the name of Jesus Christ, और ये कि हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है और जीवन व्यवहारिक न हो, why we bring disgrace to Him. तो हम मसीह के नाम को कलंकित करते हैं। We do the things that's wrong, हम गलत काम कर रहे हैं, and we have to pay for that. हमें इस गलती का हिसाब चुकाना पड़ेगा। And another thing, when we do that, एक बात और है कि ऐसा करके we are trying to profess one thing and do another. हम इकरार तो कुछ और करते हैं और हमारे काम दूसरी तरह के बन जाते हैं। That's the trouble of us today. आज हमारे साथ यही परेशानी है। What I think, I'm saying us, me, मेरा मतलब हम शब्द से ये है, and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours. कि मैं और ये कलीसिया जिसने प्रभु परमेश्वर के अंत समय में मुझे वचन प्रचार का अवसर दिया है, That we believe we're in the closing time. हम विश्वास करते हैं कि हम अंतिम क्षणों में रह रहे हैं। We believe that God has given us a message. हम जानते और मानते हैं कि परमेश्वर ने अपना सुसमाचार हमें दिया है। It's been ordained of God. सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ है। It's been proven of God. परमेश्वर ने इसे जीवन प्रमाणित किया है। It's been showed of God. परमेश्वर ने इसे सत्य बनाकर हमें दिखाया है। Now we must come to Him with reverence. अब हमें परमेश्वर के सम्मुख अत्यंत भक्ति भाव से उपस्थित होना चाहिए, And with love, हमें प्रेम रखना चाहिए, and with purity of heart and mind and soul. और हृदय, मस्तिष्क और आत्मा की पवित्रता के साथ उसके पास आना चाहिए। You know the hour will soon arise आप देखिए कि एक वो समय शीघ्र आने वाला है when right among us will be the Holy Spirit will speak out like it did in Ananias and Sapphira. जब ठीक हमारे मध्य में पवित्र आत्मा उसी प्रकार से बोल उठेगा जैसा हनन्या और सफीरा के मामले में बोला था। See, that hour is arriving. देखिए कि वो समय आ रहा है। See, and we are now. You just remember that. See, देख, अब आप ये बात याद रखिए that God is going to dwell among His people. कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में चलने फिरने वाला है। That's what He wants to do now. वह अब यही करने जा रहा है। We can receive the message as saying, ये सुसमाचार यही कह रहा है, if I was a young man and hunting for a wife, अगर मैं एक नवयुवक हूँ और मुझे अपने लिए पत्नी की तलाश है, and I could find a wife, I said, she's just perfect. और अगर मुझे एक पत्नी मिल जाए जिसके लिए मैं कहूँ कि वो एकदम उपयुक्त है, She's a Christian. वो मसीही है, She's a lady. She's all this. वो सुसंस्कृत महिला है और सर्वगुण संपन्न है, I got confidence. मुझे भरोसा है कि वो सही पत्नी है। No matter how much confidence, how much I think she's nice, तो इस बात से कि वो कितनी अच्छी है, मुझे कितना उस पर भरोसा है, कोई भी अंतर न पड़ेगा। I've got to receive her. जब तक मैं उसे अपनी पत्नी ग्रहण न कर लूं, She's got to receive me. उसे मुझे पति के रूप में ग्रहण करना होगा। See, upon these vows. और देखिए कि विवाह की कसमें खानी होंगी। What's the same thing we find is the message. भाई ठीक यही बात
अंत समय के सुसमाचार के बारे में है। We see it's right. हम जानते हैं कि ये सच है। We see God vindicates it's right. हमने देखा है कि परमेश्वर ने इसे जीवंत प्रकट किया है। It's perfectly right. ये पूर्ण रूप से सिद्ध वचन है। Year after year, it continues right. वर्षों तक बरसों बीतने के बाद भी ये सत्य बना रहता है, सत्य बना रहता है। Everything it says happens just exactly the way He said. सब कुछ वैसे ही घटित होता रहेगा जैसा कि वचन में कहा है, वैसा ही होता चला आया है। Now we know it's right. अब हम जानते हैं कि ये वचन सच है। But see, don't do it from an intellectual standpoint. लेकिन बौद्धिक विचारों के दर्पण में इसे मत देखिए। If you do, you got a second-handed religion. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप घिसे पिटे धर्म के अधीन हो जाएंगे। We don't want a second-handed religion. हमें पुराने घिसे पिटे धर्म की जरूरत नहीं है। Something that somebody else has experienced and we are living off of their testimony. ये नहीं होना है कि किसी और ने कुछ अनुभव किया और हम उसकी गवाही पर जीने लगे, चलने लगे। As I believe it was Jesus said to Pilate. मैं सोचता हूँ कि यीशु ने पिलातुस से पूछा था। Something, a word I was thinking. He said there just a few moments ago. जबकि मैं किसी शब्द के बारे में सोच रहा था तो अभी कुछ क्षण पूर्व पूछा था। Who told you that? उसने पूछा था, मैं यहूदियों का राजा हूँ, ये बात तुझे किसने कही? Or was it revealed to you? या कि ये बात तुझ पर प्रकट करी गई है? How did you know these things? तुझे इन बातों के बारे में कैसे पता चला? In other words, दूसरे शब्दों में, I don't know what the word is now. मुझे इस समय पता नहीं कि वचन में क्या कहा गया है। It's been a long time since I read. मुझे ये वचन पढ़े हुए काफी समय बीत गया है। But how'd you know this? लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? कैसे पता चला? Who revealed this to you about him being the Son of God? तुझ पर ये बात कैसे प्रकट हुई? ये बात उसके बारे में थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। Who revealed it to you? किसने तुझे ये सब बताया? Did some man tell you that? क्या किसी मनुष्य ने तुझसे ये सब कहा है? Or, या as Jesus said, is it my Father in heaven which has revealed it to you? या यीशु ने पूछा कि क्या मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट करी है? See? देखा आपने? How did you learn it? देखा आपने? ये बात तुझे कहाँ से पता चली? A second hand? क्या ये सुनी सुनाई बात है? Or is it a perfect revelation from God? या ये परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया अटूट सिद्ध सत्य है? Is this communion just something I go up for an order? ये प्रभु भोज जिसमें मैं सहभागी हो रहा हूँ क्या केवल एक आदेश है, प्रथा है? Say, well, the rest of them take this, I will too. क्योंकि बाकी सभी इसे ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं? It's a revelation. या ये एक प्रकाशन है That I am part of Him कि मैं प्रभु का ही एक भाग हूँ, and I'm part of you. कि मसीह की देह का एक भाग हूँ। And I love you मैं अपने भाइयों से प्रेम रखता हूँ, and I love Him. प्रभु से प्रेम रखता हूँ। And we're taking this together as a symbol of our love to God. और हम इस प्रभु भोज को एक साथ लेकर ये जाहिर करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं And our love and fellowship to one another. और हम आपस में भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Now, I want to read some from the Scripture. और अब मैं वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। And then, I guess, whichever way Brother Perry desires today. और फिर उसके बाद आप कहा फिर जैसा भाई पियरी ग्रीन चाहेंगे वैसा ही सभा की कार्यवाही आगे चलाएंगे। I wish you'd read it with me if you got your Bible. आपके पास अपने पवित्र शास्त्र की पुस्तकें हैं तो आप मेरे साथ वचन में से पढ़िए। 1 Corinthians, the 11th chapter, and begin with the 23rd verse. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 23वीं आयत से पढ़िए। And then also, at our tabernacle, तब इसके बाद इस आराधना भवन में we've always observed this and feet washing. Always. हमने हमेशा पांव धोने की रस्म पूरी करी है, हमेशा यही किया है, Because they go hand in hand together. क्योंकि इससे हम कांधे से कांधा मिलाकर चलना सीखते हैं। I believe the brother announced that Wednesday night. मेरा विचार है कि पांव धोने की रस्म बुधवार को करने के लिए भाई ने सूचना दी थी। Because of the crowds and don't have enough room to get the people in for feet washing. क्योंकि लोगों की भीड़ काफी है और पांव धोने के लिए काफी स्थान व कमरे भी नहीं हैं। We go observe this Wednesday night. तो ये रस्म बुधवार की रात को करी जाएगी। Now, 23rd verse of the 11th chapter of 1 Corinthians. Listen to Paul now. अब 1 कुरिन्थियों 11:23 में पौलुस की बात सुनिए। Now remember, keep this in mind. और उस बात को मस्तिष्क में रखिए। Galatians 1:8.
जो गलतियों 1:8 में कही गई है, If we or an angel from heaven preaches any other gospel unto you, कि मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुम्हें कोई और वचन प्रचार करे, then this gospel that he had preached, let him be accursed. तो इसके अलावा जो सुसमाचार तुम्हें प्रचार किया गया है तो वो शापित हो। देखा आपने? For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, And when he gave thanks, he brake it. और धन्यवाद करके तोड़ी, Said, take and eat, this is my body, और कहा इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है which is broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। This do in remembrance of me. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Now let me stop right here to say, अब मैं यहाँ थोड़ा रुक कर ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए, but taking the body of the Lord Jesus Christ in this communion does not mean that that communion is the literal body of Christ. इस प्रभु भोज में ली जाने वाली प्रभु यीशु मसीह की देह से ये मतलब नहीं है कि हम वास्तव में प्रभु की देह खा रहे हैं। That's Catholic. ये कैथोलिक धारणा है। I do not believe that's right. मेरा विचार है कि ये सच नहीं है। I believe it's only an ordinance that God made with us. See? मेरा विचार है कि ये केवल एक आदेश है जो परमेश्वर ने प्रभु भोज मनाते रहने के लिए दिया है। It isn't the actual body. ये वास्तविक देह नहीं है। It's really a little piece of kosher bread. ये तो अख़मीरी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा है। It's just an ordinance. ये केवल एक निर्देश या आज्ञा है। Neither do I believe that the baptism of Jesus Christ, नहीं मैं ये मानता हूँ कि यीशु मसीह के बपतिस्मे, in the name of Jesus Christ, यानी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने ही से केवल in water does forgive your sins. जल द्वारा आपके पाप क्षमा होते हैं। I do not believe it. मैं ये नहीं मानता कि जल द्वारा पाप क्षमा हो सकते हैं। I believe you can be baptized all day long. आप पूरे दिन भर बपतिस्मा लेते रहिए, कुछ नहीं होगा। Now I know that there's perhaps people sitting here who come from the apostolic church. अब मुझे पता है कि यहाँ पर एपोस्टोलिक गिरजों से आए भाई भी बैठे हैं। I mean, the United Pentecostal Church. मेरा मतलब है यूनाइटेड पेंटेकोस्टल चर्च के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, Which they teach that. वे लोग ऐसा ही सिखाते हैं। But you see, I do not believe that the water forgives sins. लेकिन आप देखिए कि जल द्वारा पाप क्षमा नहीं होते, मैं ऐसा ही मानता हूँ। Or if it was, then Jesus died in vain. See? या ऐसा होता है तो देखिए कि फिर यीशु बेकार में कुर्बान हुआ। I believe it's only an ordinance of God. See? मुझे विश्वास है कि ये केवल परमेश्वर की ओर से दी गई एक आज्ञा भर है, To show that you have been forgiven. देखिए कि इससे ये प्रकट हो जाता है कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। But to be baptized for regeneration, no. लेकिन बपतिस्मा लेने मात्र से नया जन्म होता है, ये बात कदापि नहीं है। I don't believe that. I don't believe that water forgives sins. मैं ये नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि जल से पापों की क्षमा मिलती है। Neither I believe that this bread and wine has anything to do with you नहीं मैं ये मानता हूँ कि इस रोटी या दाखरस से आपको कुछ होगा, only keeping an ordinance that God has ordained for us to do. See? ये केवल एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने दी है और हमें इसे मानना है। That's right. ये बात सच है। I believe water baptism is the same thing. मेरा विश्वास है कि जल द्वारा बपतिस्मा लेना भी एक आज्ञा है। I believe it's compelling to us to do it. ये आज्ञा के रूप में इसलिए है कि हम ऐसा करने को बाध्य हो जाएं। That He done it all for our example, यीशु ने यही सब हमारे सामने नमूने के तौर पर किया था। and He done this for our example. उसने सभी कुछ उदाहरण देने के लिए किया है। And He washed feet for our example. उसने नमूने के तौर पर पाँव भी धोए थे। Now, after the same manner also, 25th verse, और अब आइए अब 25वें पद से पढ़ें। after the same manner also He took the cup, इसी रीति से उसने कटोरा लिया and when He had supped, saying, और भोजन के बाद कटोरा लेकर कहा, This cup is the New Testament in my blood. ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। For as oft
क्योंकि जब जब, remember now, अब जरा ध्यान दीजिए, for as oft as you eat this bread and drink this cup, क्योंकि जब जब तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, you do shew forth the Lord's death till he comes. तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। How long? कब तक? Until he comes. जब तक वो न आए। आपने देखा? Wherefore, whosoever shall eat this bread इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए and drink this cup of the Lord unworthily या उसके कटोरे में से पिए, shall be guilty of the body and the blood of the Lord. वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। Let me stop just a minute. यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। The reason he said this, you notice in another verse here, another chapter. पौलुस ने ये बात क्यों कही, इसका कारण एक और अध्याय में दूसरी पंक्तियों में दिया गया है। That he said, I understand when you come together, you're eating. वहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि तुम जो एक जगह इकट्ठा होते हो, ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते। Even getting drunk at the Lord's table. तुम में से कोई तो दाखरस पीकर प्रभु भोज में मतवाला तक हो जाता है। They misunderstood it, you see. आप देखिए कि उन लोगों ने प्रभु भोज को गलत ढंग से समझा था। They just gluttoned in, see. वे लोग पेटूपन दिखा रहे थे। Just like people are doing today. इसी प्रकार से लोग आज कर रहे हैं। Just live any kind of life and take it, see. वो किसी भी तरह का मनचाहा जीवन जीते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते हैं। देखा आपने? He said, you got homes to eat in, see. पौलुस ने उनसे कहा था, तुम्हारे पास अपने घर हैं जहां तुम खा सकते हो। But this is an ordinance that we should keep, see. लेकिन ये प्रभु भोज लेना एक आज्ञा है जिसका हमें सही रीत से पालन करना है। Now, अब आगे देखिए, but let a man examine himself, किंतु मनुष्य अपने आप को जांच ले and so let him eat of the bread and drink of the cup. और इसी रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। For he that eateth and drinketh unworthily, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, eateth and drinketh damnation to himself, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, not discerning the Lord's body. जो प्रभु की देह को नहीं पहचानता। What are you? आप कौन हैं? You're a Christian. आप मसीही हैं। You live before everybody as a Christian. आपको सभी की दृष्टि में मसीही जीवन जीना है। And if you take that and don't live as a Christian, यदि आप प्रभु भोज लेते हैं और जीवन मसीही नहीं है, you're not discerning the Lord's body. तो आप प्रभु की देह को नहीं पहचान रहे हैं। You're putting a stumbling block in somebody else's way, see? आप फिर किसी के लिए ठोकर खाने का कारण बन रहे हैं। As they see you trying to do that and they're not living what you're supposed to live, see? क्योंकि लोग आपको प्रभु भोज लेते देखते हैं और फिर पाते हैं कि आप वो जीवन नहीं जी रहे जो आपको जीना चाहिए। You're not discerning the Lord's body. आप प्रभु की देह को नहीं पहचान रहे हैं। Now watch what's the curse of it is. आप देखिए कि इसकी सजा क्या है। For this cause many are weak and sickly among you, इसी कारण तुम में बहुत से रोगी और दुर्बल हैं and many are asleep. और बहुत से सो भी गए। The right translation of that word, Brother Perry, is dead. इस सो जाने का सही अनुवाद मौत है। भाई प्यारी, देखा आपने? See? Many are dead. देखिए कि बहुत से मर गए हैं। For if we would judge ourselves, क्योंकि अगर हम खुद को जांचते, we should not be judged. तो सजा ना पाते। We judge ourselves, we won't be judged. देखिए कि यदि हम स्वयं को जांचते तो फिर सजा ना मिलती, But when we are judged, परंतु हमें दंड देकर we are chastened of the Lord, प्रभु हमारी ताड़ना करता है, that we should not be condemned with the world. ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। See? Not any attached to the world. देखिए कि संसार से कुछ संबंध नहीं रखना है। Wherefore, my brethren, इसीलिए हे मेरे भाइयों, when you come together to eat, tarry one for the other. See? जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। देखा आपने? And if any man hunger, let him eat at home, अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, that you come not together unto condemnation.
जिससे तुम्हारा इकट्ठे होना दंड का कारण न बने। And the rest I will set in order when I come. See? और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। Now, in other words, don't just come to take it as a... अब देखिए कि दूसरे शब्दों में प्रभु भोज को एक साधारण रस्म समझकर मत लीजिए। As I said a while ago, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था about what the Jews, their sacrifice, कि यहूदी लोगों के बलिदान आदि प्रथा बनकर रह गए थे। say it was wonderful, it's given by God. वे सभी बातें अद्भुत थीं और परमेश्वर ने उन्हें वैसा करने की आज्ञा दी थी। But it got to a place where they didn't do it in sincerity and in reverence and in order. लेकिन प्रथा सी बनकर वह स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों में निष्ठा, भक्ति और सही रीति समाप्त हो चुकी थी। Then it become a stench in his nose. तब वो सभी कुछ करना परमेश्वर की दृष्टि में गंदगी बन गया था, दुर्गंध हो चला था। Now the same thing is by our coming to take the Lord's Supper. प्रभु भोज लेने के संबंध में भी ठीक यही बात है। That we must come knowing what we are doing. हमें ये पहचानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। Just like when you go into the water to be baptized in the name of Jesus Christ. ठीक इसी प्रकार जब हम पानी में यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने जाते हैं, You know what you're doing. तो हमें पहचानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। You're putting on to the church आपको वही मसीह जीवन अपनी कलीसिया को देना है what God has put in you. जो कुछ परमेश्वर ने मसीह के रूप में आपको दिया है, Christ. मसीह को प्रकट करना। When we take this, जब हम प्रभु भोज लेते हैं it shows to the church तो कलीसिया को ये दिखाते हैं that I believe every word of God. मैं परमेश्वर के प्रति एक वचन पर विश्वास करता हूँ। I believe that He is the bread of life that come from God out of heaven. मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन वह जीवन की रोटी है जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से आई है। I believe every word that He says is the truth. मैं विश्वास करता हूँ कि उसका कहा प्रत्येक वचन सत्य है। And I live by to the best of my knowledge, God being my judge. और परमेश्वर मेरा न्यायी है कि मैं अपनी समझ भर पूरी तरह से वचनानुसार जीवन जी रहा हूँ। Therefore, before my brothers, before my sisters, इसीलिए अपने भाई बहनों के सामने कहता हूँ, I do not swear, मैं बताता हूँ कि मैं कसमें नहीं खाता, I do not curse, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, I do not do these things, मैं ये सब काम नहीं करता, because I love the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। And the Lord knows and bears me record. प्रभु मेरा साक्षी है और वो जानता है। Therefore, before you, इसीलिए आप सभी के सामने I take the parcel of His body मैं उसकी देह का ये टुकड़ा खा रहा हूँ, to know that I'm not condemned with the world. ताकि आप जान लें कि मैं संसार के साथ दोषी नहीं हूँ। See, there you are. Then it's a blessing. देखा, तभी आपको आशीष मिलेंगी। And remember, I could give many testimonies on this, और याद रखिए कि मैं इस बारे में अनेक गवाहियां दे सकता हूँ, where I've took that and explained it in a sick room. जबकि मैंने ये बातें रोगियों को बीमार घरों में समझाकर प्रभु भोज दिया And seen them healed. तो उन्हें चंगे होते देखा है। Remember, when Israel taken the type of this, याद रखिए जब इस्राएल ने इसके नमूने को लिया था they journeyed 40 years in the wilderness, तो वो 40 वर्षों तक जंगल में चलते रहे थे and their clothes never even wore out, और उनके कपड़े तक नहीं फटे थे, and they come out without one feeble one among them, और उनमें एक भी व्यक्ति दुर्बल न था। with 2 million people. उन 20 लाख लोगों में एक भी दुर्बल न था, एक भी नहीं। As a type of this, जबकि उन्होंने नमूने के तौर पर प्रतीक में ये भोजन किया था। well, what would the antitype do? जब ये वास्तविक भोज किया जाता है तो उसमें क्या कुछ न होगा। If the body of a sacrificial animal did that for them, what would the body of Jesus Christ, Emmanuel, do for us? यदि बलि किए हुए पशु की देह से इतना कुछ हो सकता है तो यीशु मसीह की देह के द्वारा क्या कुछ न हो सकेगा। यीशु मसीह की देह वह इम्मानुएल हमारे लिए क्या कुछ न करेगा। Let's just be reverent when we come. अब हम जब प्रभु भोज के लिए आते हैं तो अत्यंत भक्ति सहित आएं। Let us be just as reverent as we know how to come. अब हम जान गए हैं कि प्रभु की मेज पर किस प्रकार आना है और इसीलिए आदर व भक्ति भाव धारण करके आइए।